नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में कल रात पुलिस की नियमित चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को रोका गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें से 685 ग्राम अवैध स्मोक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी समेत सचिन नामक युवक को हिरासत में लिया। एसपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया, हमारी टीम रात में रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी एक गाड़ी पर संदेह हुआ। तलाशी के दौरान गाड़ी से 685 ग्राम स्मोक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सचिन दिल्ली एनसीआर में स्मोक की छोटी छोटी खेप सप्लाई करता था। पुलिस के अनुसार सचिन लंबे समय से इस अवैध धंधे में लिप्त था और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्मोक की सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। सचिन का आपराधिक इतिहास भी रहा है और वह पहले भी कई मामलों में संलिप्त पाया गया है। बरामद स्मोक और गाड़ी के साथ साथ पुलिस अब सचिन के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस अवैध कारोबार के अन्य सरगनाओं तक पहुंचा जा सके। सर, इंदिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध स्मोक बिक्री करने वाले के छात्र को गिरफ्तार किया है। किस तरह से पुलिस इस तक पहुंची? थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में कल दिनांक 15 जून को देर रात्रि चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम सचिन है। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा नंद नगरी दिल्ली से एक महिला से नाजायज स्मोक प्राप्त कर उसे दिल्ली एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटी मात्रा में सप्लाई किया जाता है। इसके कब्जे से लगभग 685 ग्राम स्मोक, 10,000 रुपए तथा जो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन तथा इस घटना में प्रयुक्त की जा रही एक कार भी बरामद की गई है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। स्मोक की कीमत क्या होगी बाजार में? इसके कब्जे से जो 685 ग्राम स्मोक बरामद की गई है, उसकी अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। इस अभियुक्त का अभी तक पूछताछ में जो आया है, पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। सभी तथ्यों पे इसमें गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जिन लोगों को ये बेका करते थे, क्या उनकी कोई गिरफ्तार हुई है? पूछताछ के क्रम में अभी ये ज्ञात हुआ है कि ये नंद नगरी से ये माल लेकर के आए थे तथा दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में ये छोटी छोटी मात्रा में बना करके इसको सप्लाई करते थे। इसमें जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड चेन है, उस पे सभी पे हम काम कर रहे हैं। शीघ्र इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एनसीआर का क्षेत्र हब बनता है, खासतौर से नशे। सर, इंदिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध स्मोक बिक्री करने वाले के छात्र को गिरफ्तार किया है। किस तरह से पुलिस इस तक पहुंची है? थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में कल दिनांक 15 जून को देर रात्रि चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम सचिन है। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा नंद नगरी दिल्ली से एक महिला से नाजायज स्मोक प्राप्त कर उसे दिल्ली एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटी मात्रा में सप्लाई किया जाता है। इसके कब्जे से लगभग 685 ग्राम स्मोक, 10,000 रुपए तथा जो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन तथा इस घटना में प्रयुक्त की जा रही एक कार भी बरामद की गई है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, स्मोक की कीमत क्या होगी बाजार में? इसके कब्जे से जो 685 ग्राम स्मोक बरामद की गई है, उसकी अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। इस अभियुक्त का अभी तक पूछताछ में जो आया है, पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। सभी तथ्यों पे इसमें गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जिन लोगों को ये बेका करते थे, क्या उनकी कोई गिरफ्तार हुई है? पूछताछ के क्रम में अभी ये ज्ञात हुआ है कि ये नंद नगरी से ये माल लेकर के आए थे तथा दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में ये छोटी छोटी मात्रा में बना करके इसको सप्लाई करते थे। इसमें जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड चेन है, उस पे सभी पे हम काम कर रहे हैं। शीघ्र इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एनसीआर का क्षेत्र एक हब बनता जा रहा है, खासतौर से नशे का। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।